नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम चर्चा करेंगे एक हिमाचल के एक्ट के बारे में, जो हमारा लैंड से जुड़ा हुआ है। ये है नियम 118। जम्मू कश्मीर की तरह हिमाचल में भी जमीन में निवेश करने को लेकर कई तरह की पाबंदियां हैं, लेकिन कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिसमें राज्य में रिहायशी, कमर्शियल और इंडस्ट्री लगाने के लिए जमीन आप खरीद सकते हैं। आइए आपको बताते हैं हिमाचल में घर खरीदने को लेकर क्या नियम और कानून है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। हिमाचल में संपत्ति खरीदने की वैधता को लेकर काफी भ्रम है। रियल्टी सेक्टर और लोग भी सख्त कानूनों को दरकिनार करते हैं, जिससे बेनामी लेन देन होता है। इसमें हिमाचल के स्थायी निवासी के नाम का इस्तेमाल कोई बाहरी व्यक्ति जमीन खरीदने के लिए करता है। नियम है कि दूसरे राज्य का शख्स भी इस राज्य में खुद प्रॉपर्टी खरीद सकता है, लेकिन इसमें कुछ शर्तें रखी गई हैं। जैसे प्रॉपर्टी शहरी इलाके में स्थित होनी चाहिए, कृषि भूमि पर नहीं। खरीदार सिर्फ उसी संपत्ति को खरीद सकता है जो पहले से बनी हो। जिस जमीन पर प्रॉपर्टी स्थित है वो उसकी नहीं होगी। हालांकि राज्य की बोनाफाइड नीति 1972 राज्य में रहने वाले निवासियों को 20 साल तक के लिए विशेषाधिकार भी देती है। हिमाचल प्रदेश किराएदारी और भूमि सुधार अधिनियम 1972 की धारा 118 बिक्री, खरीदी और प्रॉपर्टी निर्माण पर पूरी तरह बैन नहीं लगाती। अधिनियम में ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे लोग राज्य सरकार से इजाज़त के साथ जमीन खरीद सकते हैं और प्रॉपर्टी का निर्माण कर सकते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट की एडवोकेट स्नेहा प्रभु ने कहा, हिमाचल प्रदेश की किराएदारी और जमीन सुधार अधिनियम 1972 के सेक्शन 118 के तहत गैर किसान राज्य में कृषि भूमि नहीं खरीद सकते, लेकिन संपत्ति के उत्तराधिकार के संबंध में धारा में अपवाद भी है। हिमाचल प्रदेश किराएदारी और सुधार अधिनियम 1975 के नियम 38A के अनुसार राज्य में जमीन की खरीद के लिए धारा 118(2)(h) के तहत सरकार के पास आवेदन किया जा सकता है। इसके अलावा खरीदी गई जमीन को खरीद की तारीख से 2 साल के भीतर या अधिकतम 3 साल के अंदर इस्तेमाल में लाया जाना चाहिए। हिमाचल में एक खरीदार, चाहे वह हिमाचली हो, रिहायशी हो या गैर हिमाचली हो, किसी नगर निगम, नोटिफाइड एरिया कमेटी और कैंट बोर्ड के तहत आने वाले एरिया में बनी संपत्ति को खरीदने या लीज पर लेने के लिए इजाज़त हासिल करने की जरूरत नहीं है। हालांकि नगर पालिका सीमा के बाहर भी जमीन के मामले में कुछ प्रतिबंध है। खरीदार को ऐसी जमीन खरीदने के लिए सरकार के पास आवेदन करना होगा और खरीद का मकसद बताना होगा। सरकार केवल तभी इजाज़त देती है जब वह आवेदन में बताए गए मकसद और जिक्र किए गए प्रोजेक्ट को पूरा करने में उस शख्स की काबिलियत से संतुष्ट हो। इसी तरह की वीडियोस के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।